हेलो गाइस, नमस्कार। तो इसी श्रृंखला में आज अपन फिर उपस्थित हुए बीएचयू 2017 एग्रीकल्चर पेपर सॉल्यूशन के साथ। तो शुरू करते हैं। शरीफा किस फैमिली का पौधा है? तो वो है अपन का एनोनेसी। किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो वो पे गाजर। एटावा अग्रणी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1948। समन्वित ग्रामीण विकास योजना आईआरडीपी किस वर्ष शुरू हुई? तो ये 1978। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग जो अनुसंधान संस्थान चलते हैं उनमें पूछा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो ये अपन का कानपुर उत्तर प्रदेश में। फिर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा राज्य रबी मौसम में भी धान की खेती करता है? तो उड़ीसा है। किस फसल में पर परागण होता है? तो मक्का में पर परागण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एमप्लीड फसल है? गेहूं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर के कुलपति कौन है? तो एमपी सिंह है, डॉक्टर। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो था वो किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1975। निम्नलिखित में से कौन सा जो फसल है वो हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है? वो है मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में दलहनी फसल नहीं है? सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक धान का उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल। डीएपी में फास्फोरस जो है वो किस रूप में पाया जाता है? तो डीएपी में फास्फोरस तीनों ही फॉर्मेट में मिलता है, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक और फॉस्फाइड, ऑल ऑफ दीज। आलू में अगेती ब्लैट, अर्ली ब्लैट किसके द्वारा होता है? तो ये फफूंदी के द्वारा होता है। विकृति मालमेसन रोग किस में अधिक पाया जाता है? तो ये अपन का आम। आणविक प्रजनन जो कि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग है, ये पादप प्रजनन को किस प्रकार सहायता करती है? तो ये ट्रांसजेनिक बनाने में सहायता करती है। धान में खैरा रोग किस कारण होता है? तो जिंक की कमी से होता है। सरसों में पूर्ण जो अंगमारी है, अल्टरनेरिया ब्लैट, किसकी द्वारा होती है? तो फफूंद से होती है। पत्तों द्वारा जो बना भोजन है वो किसके द्वारा पौधे के सभी अंगों में भेजे जाते हैं? वो फ्लोएम द्वारा। निम्नलिखित में से किसके कारण जो फल है वो पकते हैं? इथाइलिन के द्वारा। फिर इसी के साथ सुनहरा चावल गोल्डन राइस किसके लिए जाना जाता है? तो अधिक विटामिन के लिए। मल्लिका। फिर इसके बाद में मल्लिका जो है वो किसकी प्रजाति है? तो ये है आम की। यदि धान के पौधे में मछली का एक जीन डाल दिया जाए तो वह धान का पौधा क्या कहलाएगा? तो वो बन जाएगा ट्रांसजेनिक। कौन सी फसल ब्रेसिका जुन्सिया के अंतर्गत आती है? तो राई जो है ब्रेसिका जुन्सिया के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के महानिदेशक हैं? तो वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। उत्परिवर्तन प्राय कैसा होता है? उत्परिवर्तन प्राय हमेशा प्रभावी और नुकसानदेह होता है। कौन संकर धान का जनक माना जाता है? तो संकर धान का जनक युवान लोंगपिंग है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस है? तो वो है कणकाप सूत्र यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो एजोला है। यूरेसिल जो है वो किस में पाया जाता है? यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है। फूल गोभी में भूरापन लक्षण किसकी कमी से? तो बोरोन की कमी से। पीजीपीआर किससे तात्पर्य है? तो ये पौधों में लाभदायक जीवाणु से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ अंतः फसल इंटरक्रॉप के रूप में लगाया जा सकता है? तो वो राई। भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर है? अपन का नई दिल्ली। टिड्डा किस ऑर्डर का जीव है? तो ऑर्थोप्टेरा। श्री किसकी विधि है? तो श्री जो है ये धान की जो है वो खेती की विधि है, श्री। माहू एफिड किस फसल में अधिक नुकसान करता है? तो ये सरसों में।